जी मेरा प्रश्न मेरे लिए है, मेरे लिए और मुझ जैसे और लड़कियां और जो बोल बच्चे बेटा। हैं हाँ उनके लिए। हाँ सर्वप्रथम जैसे सुन लो बेटा, मेरे साथ नकारात्मक चीजें हैं, इनकी तरफ मेरी करना। हर चीजों पे रोकथाम है, मेरे हवन पे रोकथाम है, मेरी साधनाओं पे रोकथाम है, मेरी भोग पे रोकथाम है और बहुत सारी चीजें जिन पे रोक लगी हुई है। तो हम अपने संकट को दूर करने के लिए, हम अपनी परेशानी को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं अपने आप को ठीक करना चाहती हूँ, उसके बाद जो बाबा के गुरु के आदेश है वो बाद में। तो गुरु जी आपने मुझे साधना भी नहीं मिली गुरु मंत्र की, और मैं इस अपने आप को ठीक करके और इसमें भक्ति के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं कैसे, आपने जैसे खुद को ठीक किया, अपने परिवार को ठीक किया, आप इतने ऊंचे उस पे गए, तो अंदर से इतनी फीलिंग्स आती है, इतना कुछ होता है कि मैं भी कुछ करूं। तो मेरे लिए और मुझ जैसे और भी जो पीड़ित बच्चे हैं इस चीज से परेशान है, संकट से परेशान है, हमारे लिए भी कुछ ऐसी चीजें बताओ कि हम भी इनसे लड़के और हम अपने को स्वयं की खुद की रक्षा करें। दरबार में आते हैं, हमें 2 मिनट का समय मिलता है, क्योंकि गुरुजी आप इतने बिजी होते हैं, सबको देखना गुरुजी, हमें भी कुछ ऐसा मार्गदर्शन दो। पहली बात ये है कि दरबार बोल रही है ना मेरे बच्चे, तो एक बात सुन मेरी बात, 1 घंटे का मेरी वो बात जो भी कुछ मेरी बात सुन बेटा। एक तो गुरु शिष्य मीटिंग में मैं अपना टाइम सबको दे रहा हूँ। दूसरी बात रही तुम्हारी पर्सनली बात, तो तुम इस चीज को बेहतर तरीके से जानती हो कि जब तुम आती हो दरबार में, तुमसे मैं मिलता हूँ, तुम्हारी बात सुनता हूँ, हाँ या ना? 100% सुनते हो गुरुजी, पूरा बोला। गुरुजी उनसे गलती हो गई कुछ, हमारे जैसे, मैं और मुझ जैसे और बैठ जाओ, मैं बताता हूँ इन पर। बोली पहली बात तो एक चीज का अपने दिमाग में रखना बेटा, हर दरबार में जो भी बच्चे जाते हैं, जैसे सिर्फ सिद्ध विश्व शक्ति धाम में, सबके संकट अलग अलग होते हैं। किसी के ऊपर तंत्र है, किसी के ऊपर क्या नाम है अभी लगा हुआ है, किसी के ऊपर खिलाया पिलाया गया, तो किसी का पैर आया हुआ चौराहे पे, आया ना? सबका संकट, कोई संकट 2 दिन पुराना है तो उसको जल्दी हटाया जा सकता है, महीने पुराना है उसको जल्दी हटाया जा सकता है, साल 35 साल हो गए उसको भी जल्दी हटाया जा सकता है, अगर बाबा जी की कृपा साथ बढ़िया वाली है, जब उसके कर्म सही है, समय आया पड़ा है। पर अगर कोई शक्ति तंत्र वाली है, तांत्रिक तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, या कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिन स्थितियों में कुछ और करने की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या कह रहा हूं। एक बच्ची चारों जिसके घर हम हवन करके आए, आया समझ में? अब कई बच्चे उन्होंने वीडियो देख ली, अब बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमारे घर भी हवन करता। भैया ऐसे हवन नहीं होता हर किसी के घर। वो बच्ची दरबार में कंटिन्यू उसके हवन चल रहे हो, वो बच्ची, उसको आराम हो गया, बच्ची को पैर ठीक हो गए उसको जो थप्पड़ लगते थे ठीक हो गए, वो टेढ़ा होता था चेहरा ठीक हो गया, वो अपने होश हवास में थी, नहीं तो अपनी बहन को सिर पकड़ के दीवार में मारती थी। आज वो खुद खाना बनाती है, खाती है, नॉर्मली पूजा पाठ करती है। बहुत बड़ी बात है। उसका दरबार में उसकी बहन है, उसने बोला गुरुजी मेरे को दिक्कत दोबारा हो गई। क्या हो गई? उस टाइम मुझे बड़ा गुस्सा भी आता है, क्योंकि बच्ची ऐसे परेशानी हो गई। देखिए तो मुझे पता चला उसके घर में ही तंत्र है, और उसके घर में तंत्र काफी दिन से है। तो जितना हमने बाबा जी की ने कृपा से वो ठीक हुई, बहुत बड़ी बात है कि धाम में ठीक हुई। अब बात आती है दोबारा कैसी दिक्कत हो गई। तब मैंने, बाबा जी कीले गड़ी हुई थी उनके घर में, तब मैंने उससे बोला मेरे बच्चा देख, मैं ऐसा है, तेरी जो स्थिति है उसके लिए घर पे हवन करना होगा। आ रहा है समझ में बेटा? ताकि तेरा शरीर, मैं चाहता हूं तू और तेरा घर परिवार पूरा ठीक हो जाए। तो उसके साथ क्या था, वो जो शीशा देखती थी, हमने शीशा बंद करवा दिया, चेहरा टेढ़ा हो जाता था, क्योंकि जो प्रेत था उस शीशे में एक सहारा लेके उसको परेशान करता था। बेटा इसको बाहर भेज, ठीक है। दूसरी बात, उसके घर पे कीले हटवाई हमने, संकट नाशक हवन किया। आ रहा है समझ में? आज वो लड़की बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हो सकता है ऐसे हों, जैसे कि लड़की गोमती कहाँ है? गोमती बैठी हुई है, तू बैठी हुई है। गोमती के घर पे मैं हवन इसलिए नहीं कर सकता, मैं तो चाहता हूं कि ये बच्ची ठीक हो। इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, कीले वीले, और इसका तो बड़ा बुरा हाल है हिस्ट्री। क्योंकि मुझे बेटा इन चीजों का भी, अपनी मर्यादा का ध्यान रखना है, मुझे अपना भी ध्यान रखना है। अरे अभी तो नहीं आ रही बारिश यार, आ रही है, समझ में आ रहा है? इसके घर में ये खुद है, इसकी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां शादी होने वाली है, मतलब इस योग्य हैं। तो हमें ये चीजें देखनी है बेटा कि हमारा कोई आदमी है नहीं घर में, हमें इन चीजों का ध्यान रखना है बेटा कि किसी के घर में जाके हमारी नेगेटिव इमेज ना बने, किसी बहन बेटी के ऊपर लाछन किसी प्रकार का।
ना लगे। इसलिए ये बोला मैंने, गोमती यही बोला था, नहीं तो मैं तो ये चाहता था कि ये मेरी बच्ची ठीक हो जाए। अब हम जिसके घर में गए थे, चारू बच्ची, उसके घर में उसका भाई भी है, उसकी माता भी है, वो खुद भी है, वो लड़की भी है, ठीक है। तो एज ए कंफर्ट फील होता है कि भैया किसी के मन में हमारे प्रति गलत भावनाएं ना जाएं। तो इसलिए तुम्हारे घर का भी केस यही है जी, मेरा प्रश्न ये है ना। अब हम बात करते हैं कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो, आ रहा समझ में। तो कुछ केस मेरे बच्चा देखो ऐसे होते हैं जिन केसों में तुम्हारे घर पर परेशानी है। कई बार तुम सुनते हो गुरुजी दरबार आते हो, ठीक हो जाते, घर जाते फिर परेशानी। अब ऐसे केसेस में ऐसा नहीं है भाई गुरुजी कमजोर पड़ गया, गुरु दरबार नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। घर तो तुम्हारा है, अब गुरुजी तो घर नहीं गए, और तुमने जो अपने कंधों पर बोझ ढो रखा था अपने घर में, गुरुजी ने कहा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, पर गुरुजी फिर भी कर रहे हैं इन चीजों को रोकथाम। तो उस टाइम पे घर को करना पड़ता है। घर पे चाहे हवन करो, चाहे जो भी प्रक्रिया होती है, ताकि उस घर के अंदर जो नेगेटिव शक्तियां हैं उनको पलायन करवा सके। आ रहा है। कीले गाड़ रखी हैं। अब जो भगत ने कीले गाड़ी, पिछले भगत ने, मुसलमान ने, भाई साहब उसने क्या गाड़ा, भुगतान किसको करना पड़ रहा है? हमें। भाई लड़ना हमें पड़ रहा है। इसलिए मैंने उस बहन से बोला था, माता जी से, कि भैया आप दरबार से जुड़े हो तो आप या तो दरबार आओ, कहीं और पास जाना तो वहीं जाओ। आप अगर किसी और के पास भी जाते हो, फिर मेरे पास आते हो, फिर दुखी होते हो, तो भैया मैं तुम्हारे संकट काटने के लिए बैठा हूं। मैं जो तुमने अपने ऊपर एक और एक्स्ट्रा कंधे पे बोझ डाला, मैं उसके लिए थोड़ी बैठा हूं। भाई जो तुम किसी और के पास जाके लेके आए, मैं क्यों उसको पकड़ूं? तुम धाम पे आओ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। पर तुम किसी और धाम पे जाके मेरे से झूठ बोलते हो, फिर वहां से कोई शक्ति आती है तुम्हारे साथ में, तो भाई उसको भी मैं ही हटाऊं, उसको भी दिमाग लगाऊं, कहां से आ गई, क्यों? तो भैया मैं पागल हूं, समझ में आ रहा है? तो कई बार हमें उस घर पे भी जाना पड़ता है। अब बात आती है, बच्ची ने बोला गुरुजी आपने अपने घर को ठीक किया, ऐसा हम कैसे करें, है ना। बहुत अच्छी बात बोली। इस बात को गांठ मार लेना बेटा, एक समय भी होता है ठीक होने का, एक समय होता है ठीक होने का, सबका एक समय आता है, पहली बात। दूसरी बात कि जरूरी नहीं है जो हमारे साथ मान लो 1 साल में होगा वो तुम्हारे साथ 6 महीने में हो जाए, या जरूरी नहीं है 1 साल में भी हो जाए। और नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इधर होके बना दे यार, या इधर हो जा। अब बात करते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि खुद को ठीक कर सको। देखो बेटा, हमें तो कोई मार्गदर्शन करने वाला था नहीं, मैं तुम्हें सच बताऊं। बाबा जी ने कृपा करी, गिरते पड़ते चलो हम उठ गए, पर तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका है कि तुम्हें मार्गदर्शन करने वाला है। म्यूट कर दे। तो तुम्हारे पास सुनहरा मौका मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूं, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम कहां बैठे हुए, तुम किससे जुड़े हुए, तुम्हें ये बाद में एहसास होगा। लोग दूसरे दरबारों में आके यहां देखा नहीं 12-12 साल से, तो तुम क्या समझते हो इस चीज को? मैं अपनी बढ़ाई नहीं करता, पर मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं बेटा, तुम देखो एक बार, जो लोग 12 साल से गद्दी लगा रहे हैं वो आज यहां दीक्षा ले रहे, कारण क्या है? बेवकूफ नहीं हूं मैं। या जो लोग और गद्दी वाले आ रहे हैं, परेशान बच्चे जो आ रहे हैं, समझो इस चीज को। मैं इतनी चीजों का ध्यान रखता हूं, इतनी से इतनी। अभी एक बच्चे का कमेंट आया, वो गद्दी नहीं है, गद्दी हमारी ओम लिखा हुआ जिसपे, उसमें लिखा हुआ है, एक बच्चे ने बोला है, उसका रिप्लाई भी हमारे दरबार के एक बच्चे ने दिया है, अनु ने। तो वो कह रहा है कि महाराज आप ठीक कर रहे हो, और जो ये ओम है ना लिखा हुआ, इसके ऊपर ना बैठे। तो उस बच्चे ने लिखा हुआ, बेटा भैया इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं, आप इस चीजों को देखो, जो नीचे कपड़ा बिछा हुआ है वो उस पर ओम नहीं लिखा हुआ, प्लेन है। तो हमें सिखाने वाली बात जो होती है ना, मैं इतनी चीजों का ध्यान रखता हूं। जब मैं दीक्षा दे रहा था उसकी वीडियो नहीं बनवाई मैंने, मुझे पता था कि ये दरबार लगाता है। तुम्हारी वीडियो बनवाई थी? नहीं बनवाई थी। तुम्हारी तो कढ़ाई वाली वीडियो थी, वो वाली वीडियो नहीं थी। बहुत ध्यान रखता हूं बेटा, नहीं तो लोग नहीं छोड़ते, लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ। मैंने आप पेशी वालों की वीडियो नहीं बनाता, मैं ब्लर कर देते हम लोग, कोई नहीं रखता इतना ध्यान। तो ये जो बच्ची बात कर रही है, इसके लिए एक सही मार्गदर्शन चाहिए। अब इसमें बेटा क्या चीज होता है, ये 5 उंगली है मेरे सामने, आपके सामने, समझ में आ रहा है? तुम संकट से ग्रस्त हो, ठीक है, ध्यान से सुनना एक बात को, तुम संकट से ग्रस्त हो। अब ये डिपेंड करता है कि जो भगत है वो भगवान नहीं है, और ना भगत ऐसा है कि वो ऐसे से कर दे। भाई उसका भी दिमाग है, उसके अनुभव है, और जो उसके पास शक्ति है, उनके आधार पर ही वो कुछ बता पाता है, ठीक कर पाता है।
आपको जानकारी होनी चाहिए कि भगत बहुत दिमाग मतलब लगाता है, तब जाके कोई ठीक होता है। बहुत मेहनत होती है इन चीजों में। तुम्हारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, कौन सी नेगेटिव शक्ति चल रही है, कौन सी पॉजिटिव चल रही है, कि कौन से तुम्हारे पितर उल्टे से चल रहे हैं, तुम्हारे कुलदेवता कुलदेवी, तुम्हारे तंत्र हो रहा है या पैर पड़ा, बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले तो भगत को ये छांटना होता है कि भाई आखिर चल क्या रहा है। ये बड़ा मुश्किल तथ्य होता है, लोगों को लगता है बड़ा आसान है।